नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। रांची में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी नेता सीमा पात्रा पर गंभीर आरोप। घर में काम करने वाली मेट पर ढाया सितम, बेरहमी से मारपीट के साथ शरीर को कई जगहों पर गर्म तवे से दागा। रिटायर्ड आईएएस की पत्नी के जुल्म की शिकार मेट का रिम्स में चल रहा इलाज। अब तक हालत में सुधार नहीं, सदमे से भी बाहर नहीं आई है महिला। रांची में बीजेपी नेता सीमा पात्रा के घर में दिव्यांग मेट के साथ बर्बरता पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने झारखंड के डीजीपी को किया लिखा खत, उचित इलाज की व्यवस्था और 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश। झारखंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। चतरा में एसिड अटैक पीड़ित का दिल्ली में होगा इलाज। रांची रिम्स से कराई जाएगी एयरलिफ्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने अंकिता मामले पर लिया संज्ञान। डीजीपी को दिया परिवार को सुरक्षा देने का निर्देश। एसआईटी से बाहर हुए डीएसपी नूर मुस्तफा। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में महादलित परिवारों पर दबंगों का कहर। करीब 50 महादलित परिवारों के घर को बुलडोजर से तोड़ा। एसडीओ ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा। बीएमपी के डीएसपी विनोद राउत के ठिकानों पर निगरानी की टीम का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना और बोधगया में रेड। बीएमपी के डीएसपी विनोद कुमार राउत के पटना स्थित 2 ठिकानों पर कार्रवाई में जमीन और आभूषण के मिले कागजात। 2 दुकान और 2 बैंकों में लॉकर की भी मिली जानकारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में बोधगया में भी डीएसपी विनोद कुमार के आवास पर छापा। आय से अधिक 37 लाख रुपए जमा करने का है मामला। निगरानी की 13 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई। वैशाली में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के बाद शराब के खिलाफ छापेमारी तेज। राघोपुर के दियारा इलाके में नाव की मदद से चलाया गया बड़ा अभियान। वैशाली के राघोपुर दियारा पे कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता। हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। पानी के बीचों बीच बगीचे में चल रही थी देसी शराब की भट्टियां। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे मधवापुर में सर्राफा व्यवसायी के घर भीषण डकैती। 10 से 15 की संख्या में आए अपराधियों ने लाखों के आभूषण और कैश लूटकर फरार हुए। घर के 2 सदस्यों को भी किया जख्मी। बेगूसराय के मटिहानी में 5000 का इनामी सुपारी किलर हथियार के साथ गिरफ्तार। हत्या के 4 केस सहित दर्ज थे करीब 1 दर्जन संगीन मामले। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में बाइक लूट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। अस्पताल पहुंचाने के बजाय तड़पते युवक का वीडियो बनाते रहे लोग। इलाज के अभाव में मौत। हाजीपुर में डीएम के आदेश पर कई निजी नर्सिंग होम और जांच घर में छापेमारी। 27 अगस्त को एसडीओ रोड में कचरे के डिब्बे में मिला था एक नवजात का शव। बांका में अमरपुर के भलुआ गांव में जमीन विवाद में दबंगों का कहर। बुजुर्ग दंपति को कुल्हाड़ी से मारकर किया जख्मी। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 10 लोग जख्मी। 7 एकड़ जमीन को लेकर है रिश्तेदारों में विवाद। बेगूसराय के मटिहानी में ससुराल में एक महिला की फांसी लगाकर हत्या। मृतक के मायके वालों ने पति पर लगाया अवैध संबंध में हत्या का आरोप। नवादा में जमुई पथ पर हादसे के बाद बाइक में रखा बम फटा। हादसे में 3 युवक जख्मी। कादरीगंज थाना क्षेत्र के जमुआमा पटवा सराय के पेट्रोल पंप के पास की घटना। घायल 2 युवक फरार, एक अस्पताल में भर्ती। पटना के गायघाट महिला रिमांड होम मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। एसआईटी टीम को रिवाइज करने का दिया निर्देश। पटना में बेखौफ अपराधियों ने नाश्ते के स्टॉल पर काम करने वाले किशोर को मारी गोली। घायल युवक को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। अरवल के कामता हाई स्कूल की दलित छात्रा के साथ मनचले ने की छेड़खानी और मारपीट। ग्रामीणों ने घायल छात्रा को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। छपरा में रेप का विरोध करने पर दबंगों ने नाबालिग को बुरी तरह पीटा। घटना के वक्त तीर्थ यात्रा पर गए थे लड़की के माता पिता। रामगढ़ में हरहरी नदी से बुजुर्ग का शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
भागलपुर के बिसौना गांव में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। आरा के मोनाको कुंवर मध्य विद्यालय में राष्ट्रगान के गप्पे लड़ाती दिखी शिक्षिकाएं। वीडियो से लोगों में भड़का आक्रोश। गया में मुखिया पति का तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। डांस के दौरान कर रहा फायरिंग। मुखिया तरन्नुम खातून का पति है वकील अहमद। मुखिया पति ने महिला डांसरों पर डांस के दौरान उड़ाए नोट। भोजपुरी गाने पर होता रहा अश्लील डांस। मुखिया पति ने भोजपुरी गाने पर जमकर किया डांस। देखने के लिए समर्थकों की भी लगी भीड़। छपरा में गरखा पुलिस कस्टडी में कैदी सिकंदर मांझी की मौत मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी ने की जांच की मांग। पटना के खाजी कला में घर से भारी मात्रा में शराब बरामद। मौके से 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। दानापुर के कई इलाके में चोरी की घटना आई सामने। सोने चांदी समेत लाखों के कैश लेकर चोर हुए फरार। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने साइड नहीं देने पर पिकअप ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। घायल ड्राइवर को सीएचसी में कराया गया भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने अंकिता मामले में लिया संज्ञान। डीजीपी को तलब कर मामले की ली जानकारी। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के दिए निर्देश। एसआईटी को मिला दुमका की अंकिता हत्याकांड का जांच का जिम्मा। फॉरेंसिक और सीआईडी की टीम अंकिता के घर की जांच में जुटी। अब तक 2 आरोपी हैं गिरफ्तार। अंकिता हत्या मामले में आया नया मोड़। अंकिता की उम्र को लेकर फंसा पेच। आधार के अनुसार अंकिता की उम्र 16 साल और पुलिस के अनुसार 19 साल दर्ज। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के निशाने पर रही हेमंत सरकार। कहा समय पर मिलता इलाज तो बच सकती थी अंकिता की जान। प्रदेश सरकार को बताया आदिवासी विरोध। धनबाद में एबीवीपी और आम लोगों ने निकाला विरोध मार्च। अंकिता की मौत के बाद सभी साजिश करने वालों को फांसी देने की गई मांग। गिरिडीह शहर के टावर चौक पर अंकिता हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर हत्याकांड पर जताया विरोध। गोड्डा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। धनबाद में पीके राय कॉलेज में एबीवीपी ने किया हेमंत सोरेन का पुतला दहन। अंकिता के आरोपी को फांसी देने की मांग। दुमका में अंकिता हत्याकांड के बाद अब पटरी पर लौट रहा शहर। खुली रही दुकानें, सड़कों पर भी दिखे लोग। छत्तीसगढ़ शिफ्ट हुई झारखंड की राजनीति। चार्टर्ड प्लेन से रायपुर पहुंचे सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री। कुछ दिन तक मेफेयर रिजॉर्ट बनेगा ठिकाना। सहयोगी विधायकों और नेताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट पर किया विदा। कहा हर साजिश का दिया जाएगा करारा जवाब। रांची से विधायकों के रायपुर पहुंचने पर मेफेयर रिजॉर्ट पहुंची शराब। मीडिया के द्वारा गाड़ी का वीडियो बनाने पर लौटाई गई शराब से भरी गाड़ी। रांची से सत्ता पक्ष के विधायकों की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने पर मेफेयर रिजॉर्ट में किया गया शिफ्ट। रांची एयरपोर्ट पर विधायकों को विदाई देकर सीएम हेमंत सोरेन लौटे वापस। हेमंत सोरेन को सता रहा विधायकों के टूटने का डर। रांची एयरपोर्ट पर विधायकों को विदा करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा हर परिस्थिति और हालात का सामना करने के लिए तैयार। हर सवाल का दिया जाएगा जवाब। रांची से विधायकों के रायपुर शिफ्ट होने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का हमला। कहा सत्ता के डर से राज्य छोड़कर भागता दिखा विपक्ष, लेकिन झारखंड में राज्य छोड़कर ही चले गए सत्ताधारी विधायक। झारखंड में सियासी संकट पर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा लोकतांत्रिक अव्यवस्था पैदा करना चाहती है बीजेपी। हजारीबाग की अदालत ने कांग्रेस विधायक ममता देवी को सुनाई 8 महीने की सजा। पुलिस ने हिरासत में लिया। गोला गोली कांड में आया फैसला। झारखंड के स्पीकर ट्रिब्यूनल में बाबूलाल मरांडी दल बदल मामले पर सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर 1 सितंबर को होगी सुनवाई।
बीजेपी से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा प्रयासरत प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार। 2014 जैसा 2024 में होगा नीतीश कुमार का हाल। बीजेपी विधान पार्षद देवेश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें, महीने भर पहले वायरल हुए वीडियो की जांच में उनके शराब पीने की हुई पुष्टि। पटना में शराब पीकर चला रहे थे गाड़ी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की नीतीश कुमार को नसीहत, तेजस्वी को जल्द गद्दी सौंपकर 2024 की लड़ाई में कूदने का दिया सुझाव, ताकि जनता सिखाएगी सबक। बेगूसराय में बीजेपी विधान पार्षद सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार और महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा एनडीए से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने बनाई है लठबंधन की सरकार। जहानाबाद में सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा सीबीआई को बिहार में नो एंट्री के मुद्दे पर जेडीयू आरजेडी में साफ दिख रहा मतभेद। कटिहार में बीजेपी को मजबूत करने के लिए पार्टी का मिलन समारोह आयोजित, कई दूसरे दलों से आए लोगों को दिलाई गई पार्टी की सदस्यता। विश्व बैंक की टीम ने बिहार जल संसाधन मंत्री संजय झा से की मुलाकात, बाढ़ प्रबंधन का लिया जायजा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन सरकार पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार सिर्फ रबर स्टाम्प है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने सम्राट चौधरी पर कसा तंज, कहा सम्राट चौधरी बीजेपी की दलदल में फंस चुके हैं। कैमूर के दुर्गावती पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के खिलाफ जेडीयू ने खोला मोर्चा, जदयू के प्रवक्ता मनजीत सिंह ने सुशील मोदी पर वित्त मंत्री रहते हुए वित्तीय गड़बड़ी का लगाया आरोप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कटिहार में महत्वपूर्ण बैठक, पार्टी के विस्तार और मजबूती पर हुई चर्चा। बिहार में अब 5 साल के लिए होगी बालू घाटों की बंदोबस्ती, नीतीश कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मिली हरी झंडी, 8 एजेंडे पर लगी मोहर। बिहार में बालू की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी, 5 प्रमुख नदियों से सरकार वसूलेगी प्रति घन मीटर 150 रुपए रॉयल्टी। रांची पहुंचे बिहार के वन मंत्री तेज प्रताप यादव, कोरोना गाइडलाइन मामले में कल कोर्ट में है पेशी। जमशेदपुर कदमा के कई पौष इलाकों में सड़क पर जमा नाले का पानी, सड़क पर पड़ा कचरा बीमारियों को दे रहा है दावत। तेजस्वी यादव से मिलने सहरसा से पटना पहुंचा पैरा एथलेटिक्स मोहम्मद अरबाज अंसारी, इंडोनेशियन कोच सरकार से लगाई मदद की गुहार। बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट पर धरने पर बैठे भाजपा विधायक बिरंची नारायण, निदेशक पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। खगड़िया के परबत्ता में कई इलाकों में घुसा गंगा का पानी, गांव में पानी घुसने से लोग परेशान, गोगरी एसडीओ ने लिया हालात का जायजा। पटना में निजी सुरक्षा एजेंसी एसआईएस की 38वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन, पूर्व सांसद और संस्थापक आरके सिन्हा ने 1974 में भूतपूर्व सैनिकों के साथ की थी शुरुआत। हरतालिका तीज के मौके पर महिलाओं ने की भगवान शिव की पूजा, पटना में निर्जला व्रत कर सुहागिनों ने की पति की लंबी उम्र की कामना। भागलपुर में महिलाओं ने किया तीज का त्यौहार, भगवान शिव और पार्वती से मांगा अखंड सौभाग्य और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद। अररिया के फारबिसगंज में तीज को लेकर महिलाओं में दिखा विशेष उत्साह, महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में लापरवाह डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन, सिविल सर्जन ने आरोपियों के वेतन पर लगाई रोक। सुपौल में यूरिया की किल्लत से 1 महीने से किसान परेशान, विभाग का दावा आवंटन मिला पर लोग अधिक मात्रा पर कर रहे हैं यूरिया का उपयोग। बिहार में यूरिया की किल्लत के बीच कटिहार में जिला कृषि पदाधिकारी का दावा, कहा जिले में नहीं है खाद की कोई कमी। शेखपुरा में जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में मजदूर संगठनों की बैठक, सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन सहित अन्य सुविधाओं को लेकर आंदोलन का फैसला। वैशाली में 1 महीने के भीतर जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में प्रशासन, माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम एसपी ने किया चौकीदारों के साथ सीधा संवाद। अररिया सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने एक डॉक्टर पर किया हमला, विरोध में 4 सितंबर तक काली पट्टी लगाकर काम करेंगे डॉक्टर।
जमुई के झाझा में जमीन की बाउंड्री गिराने के विरोध में व्यवसायियों ने बंद रखी दुकान। झाझा बोड़वा मार्ग को घंटों जाम कर किया प्रदर्शन। बिल्किस बानो और इंदिरा कुमार का मेघवार के मुद्दे पर औरंगाबाद में भाकपा माले का प्रतिवाद मार्च। दोषियों को फांसी देने की उठाई मांग। नवादा में नगर परिषद की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। शहर में साफ सफाई की व्यवस्था 3 दिनों से ठप। जगह जगह कचरे का लगा अंबार। देवघर में टोमेटो फ्लू से निपटने की तैयारी में जुटा स्वास्थ्य विभाग। 9 साल तक के बच्चों को संक्रमण का खतरा। सिमडेगा में राम भरोसे चल रहा है स्वास्थ्य विभाग। डॉक्टरों की कमी से लोग परेशान। गिरिडीह के मदनपुरा गांव में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। खेत जाने के दौरान टूटकर गिरा 11,000 वोल्ट का तार। बिहार में बालू खरीदना अब नहीं आसान। सोन, क्यूल, फल्गु, चानन और मनोहर नदी का बालू महंगा। 150 रुपए प्रति घन मीटर बढ़ा रेट। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में किसानों ने किसान सलाहकार को बनाया बंधक। यूरिया की कालाबाजारी का लगाया आरोप। अरवल जिले में किसान खाद के लिए रात से ही लगा रहे हैं लाइन। किसानों ने खाद रहते हुए नहीं देने का लगाया आरोप। बाढ़ में सुबह 4 बजे से ही किसान खाद के लिए लगते हैं लाइन में। खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश। लखीसराय में 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगर निगम के कर्मचारी। सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल। सिवान के नबीगंज में वार्ड सदस्य और सचिव पर केस दर्ज। नल जल योजना में गबन होने पर वीडियो ने दर्ज कराया केस। पटना के तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में 5 करोड़ के दान सामग्री के विवाद ने फिर से पकड़ा तूल। अध्यक्ष हित ने पत्र में लगे सभी आरोपों को किया खारिज। बांका जिले में कम बारिश होने से धान की खेती प्रभावित। अब तक मात्र 20% तक हो पाई है धान की रोपनी। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क बनाने के दौरान छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा तोड़ने का आरोप। एबीवीपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। रामगढ़ में हादसे के बाद भी सबक नहीं सीख रहे पर्यटक। प्रशासन के सुरक्षा मानकों की कर रहे अनदेखी। जान हथेली पर रखकर जारी है मौज मस्ती का दौर। गिरिडीह के मधुबन में 1.25 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा अनोखा मंदिर। 29 मंदिरों के लिए मकराना मार्बल का हो रहा इस्तेमाल। देश भर से आए कलाकार कर रहे नक्काशी। शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्भा ब्लॉक में डायरिया की रोकथाम को लेकर तैयारी शुरू। स्वास्थ्य केंद्र में दवा कराई जा रही उपलब्ध। नवादा मंडल कारा में मची अफरा तफरी। विक्षिप्त बंदी ने जेल में किया हंगामा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।